तुम्हें पता है फरहान, हम्म। हमजा भाई नाकाम आशिकों की तरह ना अपना मुंह छुपाकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जैसे हानिया ने भी उसे कैसे ट्रैप कर लिया ना। एक दफा भी नहीं सोचा कि ताई अम्मी उनके बगैर कैसे रहेंगी। अब वो कब जा रहे हैं वो? ये तो मुझे नहीं पता, हानिया मॉम को बता रही थी, तब मैंने सुना था। हानिया उदास है क्या? जाहिर है, परसों पुराना अफेयर है उनका। मुझे लगता है अगर ताई अम्मी बीच में नहीं आती ना तो हमजा भाई उसे शादी करके ले जाते साथ। तुम्हारी तायमी मानती क्यों नहीं है? हानिया की हकीकत जानने के बाद कौन उसे कबूल करेगा। शट अप फाकिया, तुम ये बेकार बातें क्यों करती हो हमेशा? तुम मुझे शटअप बोल रहे हो? हाँ, मुझे शटअप बोल रहे हो? बहुत बुरी बात है। अच्छा फरहान, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कौन? जी जी, मैं हूं फरहान। सब खैरियत है फरहान? जी जी, सब खैरियत है। आई एम सॉरी आपको ऐसे डिस्टर्ब किया। आप सो रही हैं? नहीं, मैं जाग रही हूँ। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हैं? मुझे मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हमजा भाई बाहर जा रहे हैं? अभी फाकिया बता रही थी। हाँ। आपने रोका नहीं उन्हें? ऐसा कोई हक नहीं है मेरे पास। मोहब्बत सबसे बड़ा हक होता है। आप दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, ये बात मैं जान चुका हूं। पर मैं वो मोहब्बत भूल चुकी हूँ। ताई अम्मी ने तो कभी मुझे ठीक तरह से हमजा से मोहब्बत करने ही नहीं दी। और हमजा भाई, मैंने माना कि अपनी मॉम के हाथों वो मजबूर है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत ऐसे नहीं भूल सकते। वक्त एक बहुत जालिम शय है, वो बाहर जाके भूल जाएगा। लेकिन इतना भी जालिम नहीं है। आप प्लीज प्लीज उन्हें रोक लें। मैं जानता हूं उनके जाने से ना आप खुश रहेंगी और ना ही वो। मेरी बात मत करो। क्यों ना करूं? मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूं। ये तुम्हारी बहन खुश है, अपनी माँ के, अपने भाई के घर में बहुत खुश है। लेकिन मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरी बहन को एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिलेगा, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो। जान छुड़ाना चाहते हो मुझसे? घर से निकालना चाहते हो? ये बात मजाक में भी नहीं सोचिएगा। बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी बहन से। जानती हूँ। मैं कल बात करता हूं हमजा भाई से। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? वादा करो मुझसे, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। उसके नाम को अपनी जिंदगी के सफे से निकाल चुकी। प्लीज।
एक्सक्यूज मी, मुझे वो हमजा साहब से मिलना है। सर आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन वो मुझे जानते हैं। सर आपका नाम? फरहान जाहिद। कम इन। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम फरहान, कैसे आना हुआ? बैठो। बात ही ऐसी थी कि मुझे आना ही पड़ा। क्या हुआ, खैरियत? आप इंग्लैंड जा रहे हैं? हाँ। हानिया की वजह से? नहीं यार, वो मेरी कंपनी भेज रही है। गलत। आप हालात से डर कर यहां से जा रहे हैं। तो क्या करता? यहाँ रह के ज़हनी मरीज बन जाता। यहां रुक कर डट कर मुकाबला करते। वही तो कर रहा था इतने अरसे से, लेकिन जिसके लिए कर रहा था जब वो ही नहीं चाहती तो। चाहती है? क्या हुआ? ये सुनकर इतना हैरान क्यों हो गया? मोहब्बत का दावा करते हैं और उसके दिल का हाल भी नहीं जानते। जानता हूं, लेकिन हानिया की मोहब्बत उस नफरत के ढेर तले दबी है जो उसको मेरे अपनों ने ही दी है। ये तो हटाएं इस नफरत के बोझ को उस पर से। मोहब्बतें खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। लेकिन ऐसे मुंह छुपाकर उस दिलों की तरह जाने का क्या मतलब है? थक चुका हूं यार। आपने कभी हानिया की थकन के बारे में सोचे? आप तो उसको पाने की धुन में थक रहे हैं, लेकिन उसका क्या? उस बेचारी का क्या जो एक जगह से दूसरी जगह अपने सर के छत को तलाश करते हुए थक रही है? मैंने तो कहा था उसे, मैं उसे अपना साथ भी दूंगा और मोहब्बत भी, लेकिन वो नहीं मानती। डरती है वो उस जमाने से जिसने उसको शटलकॉक बनाकर रख दिया। आज भी खौफ सता है। फरहान, अगर वो राजी हो जाती ना तो मैं उसके सारे दुख, सारी थकन समेट लेता। मैं हूं ना आप दोनों के साथ। मैं कराऊंगा आप दोनों का निकाह। नहीं मानेगी वो। इस तरह के निकाह के लिए वो कभी राजी नहीं होगी जिसमें सबकी रजामंदी ना हो। अपनी मां का अंजाम देख चुकी है वो। मुगीज, अभी तक तुम उठे नहीं हो। देखो मैं तैयार भी हो गई। उठ रहा हूँ। अच्छा उठ के नीचे आ जाना, फिर मैं जा रही हूँ। तुम्हारे कपड़े मैंने निकाल दिए। अनुजा, मैं तुम्हें वापस इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम मेरा काम करो। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। पता है मुझे, लेकिन अगर मैंने करती तो क्या हुआ? अच्छा तुम रुको, मेरे बगैर ना जाओ। मैं बस 10 मिनट में शावर ले लूं, फिर साथ चलते हैं। अम्मी को अच्छा लगेगा हम दोनों को साथ उतरता हुआ देखते हुए। अच्छा मुगीज, तुम्हें याद है ना तुम कल क्या कह रहे थे? क्या? कि हमें हानिया और हमजा भाई को मिलाना है। शिजा का मैसेज भी आया था ना कि हमजा भाई इंग्लैंड जा रहे हैं मायूस होकर। तुम फिक्र ना करो, हमजा कहीं नहीं जाएगा। हम आज ही उन्हें मिलाएंगे। ठीक है। आप प्लीज अपना फैसला रीथिंक करें। मैं हानिया को समझाने की कोशिश करता हूं।
फरहान, जब मोहब्बत में समझाकर कोई ताल्लुक बनाना पड़ जाए ना, तो वो मोहब्बत नहीं रहती, समझौता बन जाती। समझौता ही सही, कम से कम आप दोनों एक साथ तो होंगे। ख्वाब सा लगता है। मायूस नहीं होते, अल्लाह रास्ता बनाने पर कादिर है। बेशक, कि मुझे जाने दो यार। जब इन लोगों को नजर नहीं आऊंगा ना, तब शायद इनकी नजर में मेरी और मेरी ख्वाहिश की कोई अहमियत हो। अहमियत है, हानिया की जिंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। तुम कैसे कह सकते? मैं भाई हूं उसका, आपका जिक्र होते ही उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं। दैट आई कैन एक्सप्लेन यू, बट मैं एक बात श्योरली कह सकता हूं कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। जानता हूं, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है जिसमें वो मेरा साथ ही नहीं चाहती? साथ चाहती है, पर उसकी मोहब्बत पर इज्जत हावी हो गई है। मैं बहुत खुश हूं फरहान। हानिया मजबूत हाथों में है। उसे तुम जैसा भाई मिला है। लेकिन मैं तब खुश होऊंगा जब आप दोनों को साथ देखूंगा। चलता हूं। थिंक अबाउट व्हाट आई सेड। हाफिज। मुनज़्ज़ा, तुम ऐसा करो, हानिया को फोन करो और उसको कहो कि हम तुम्हें पिक करने वाले हैं। क्यों? हमजा और हानिया को मिलाना है ना, याद नहीं? वो कभी नहीं मानेगी। अरे उसको बताने की क्या जरूरत है? हमजा वहां अचानक आ जाएगा और हम बोलेंगे मैं कुछ नहीं पता इस बारे में। यानी हम प्लानिंग करेंगे। दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए अगर प्लानिंग करने पड़े तो ठीक है। अल्लाह करे वो मान जाए और मिल जाए। आई होप सो। मैं भी परफ्यूम लगाना भूल गई। लगा क्या? मैं बैठो, मैं लगा। अच्छा बस, कितनी लगाओगे, खत्म करोगे क्या? कितना महरूम था मैं इस खनकती हुई हंसी से, इसकी खुशबू। मुनज़्ज़ा, एक अच्छी बीवी शौहर के लिए नेमत होती है। मुझ जैसे नाकदरे मर्द इसकी कदर नहीं कर सकते कभी। यहाँ वहां दिल लगा लेते हैं। काश सारे मर्द ये बात समझ पाते। तुम्हारे वाले को तो समझ आ गई। माफ कर दो यार प्लीज। अच्छा छोड़ो ना, कितनी माजरत करोगे? आखिरी दम तक, जब तक जिंदा हूं मेरे रवैये से तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मैं शर्मिंदा हूं। अच्छा बस छोड़ो, मैं चाहती हूँ हम ये बात भूल जाएं। तभी तो हम एक दूसरे के साथ एक रफाकत से भरपूर जिंदगी गुजार सकेंगे। खुश? हाँ।
अब चलिए नीचे, वरना आंटी से हमें बहुत डांट पड़ने वाली है। तुम्हें डांटना है? मुझे डांटना है? तुम्हारी वजह से बहुत डांटे खाई, थोड़ी और खा लो। अच्छा अब चलो। जो है ना, भाभी को कभी जाने मत दीजिएगा। फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल जकड़ के रखूंगा उसे। अब मेरा मतलब है, अब अपनी मोहब्बत में जकड़ के रखूंगा मैं। मैं तुम दोनों की बातें बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। यार अम्मी यकीन करें, जब से मुनज़्ज़ा आई है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बहू की जगह बहू की है और बेटे की जगह बेटे की है। ऐसे ये सही कह रहे हैं आप, इन दोनों को मिलवा रहे हैं। हाँ जाहिर सी बात है, अब बिगाड़ा सब कुछ मैंने है तो फिर संवारना भी मुझे ही। ये तो है। हाँ हानिया, बस तुम तैयार रहो, हम आधे घंटे में तुम्हें लेने आ रहे हैं। अच्छा, बस मैं हॉर्न बजाऊंगी, शराफत से तुमने बाहर आना है। इसकी क्या जरूरत है मुनज़्ज़ा? तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। वो तमाम बातें भुला के मैंने मुगीस को माफ कर दिया है। तुम अपने घर की हो गई, इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। नहीं हानिया, वो मेरे सामने तुमसे बात करना चाहता है। वो बात खत्म हो गई, उसे और मत गुरे दो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक हो गए। और रही बात मेरी नाराजगी की, तो ये सुन के ही खत्म हो गई थी। तुम मेरे लिए भी नहीं चलोगी? अरे क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? हाँ तो मैं बच्ची हूँ ना, तुमसे 1.5 साल छोटी हूँ। बस फजूल बात नहीं करवा लो तुमसे। अच्छा भाई, अब बहस खत्म, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम तैयार रहो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चले मुगीस, हानिया से मेरी बात हो गई है, वो तैयार हो रही है और चल रही है हमारे साथ। चलो आंटी, बस आप दुआ करें हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए। इंशाल्लाह जरूर होगा। तुम तो ऐसे मिल रही हो जैसे अमेरिका जा रहे हैं हम लोग। ओके बाय बाय, हाफिज। अच्छे लग रहे हैं दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं। हम कौन? मैं और मुगीस। रियली? तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन ऐसी अच्छी खबर मैं आपसे और हानिया से भी सुनना चाहती हूँ। हानिया, उस पत्थर का जिक्र क्यों कर रही हो तुम? आप मेरी बहन को पत्थर कह रहे हैं? हाँ, तो और क्या कहूँ? जी नहीं, मेरी बहन हरगिज ऐसी नहीं। अच्छा, तो कैसी है वो? बहुत नर्मो नाजुक, छोटा सा दिल है उसका। वो तो जमाने ने उसे ऐसा बना दिया। जाहिर है, तुम्हारी बहन है, तुम तो हिमायत करोगी उसकी। क्यों, आपकी कुछ नहीं लगती? जो मेरा और उसका रिश्ता था ना, वो नहीं समझ सकी, तुम क्या समझोगी? आप हम दोनों पे इल्जाम लगा रहे हैं। छोड़ो इन बातों को। तुम अपने घर चली गई हो, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो लेकिन तब खुश होंगी जब आप लोगों को मिला दूं। ये तो अब एक नामुमकिन बात है। वैसे भी मैं एंड ऑफ द मंथ इंग्लैंड जा रहा हूँ। जी मैंने सुना, शिजा ने बताया। लेकिन आपको जाने कौन देगा? हम सब मिलके आपको रोक लेंगे। जाने दो यार, शायद यहाँ से जाऊं तो कुछ मेरी कदर हो। आपकी कदर? चले उसका तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। आप इस वक्त ऐसा करें कि यहाँ मॉल में आ जाएं फौरन। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। आप ऐसे आइएगा जैसे शॉपिंग करने ही आए हो और हम आपको इत्तेफाकन मिल लें, ठीक है? हम कौन? हम यानी मैं, मुगीस और हानिया। एक काम करते हैं ना, हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ। मजीद खाना होगा तो फिर कर लेंगे, है ना?
अरे हमजा हाँ वो रहा। कहाँ? ये सच में मैंने नहीं बुलाया उन्हें यहाँ। नजर आ रहा है कितनी सफाई से तुम झूठ बोल रहे हो मुझे। अरे अब तुम मुझ पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा रही हो। एक काम करो, तुम उन्हें यहाँ बुला लो, तुम खुद पूछ लेना। हाँ बुला लेते हैं यहाँ पर। हमजा अगर ताई अम्मी को पता चल गया तो मुझ पे एक और इल्जाम लग जाएगा। तुमने क्यों बुलाया उसे? हाय। अरे तुम लोग यहाँ पे? हेलो। What a pleasant surprise. How are you? क्या हाल? All right. आप भी तो यहाँ पे हैं हमजा भाई। कुछ नहीं, बस कुछ शर्ट्स लेनी थी, जाने की तैयारी जो कर रहा हूँ। खड़े भी क्यों हो? बैठो ना। पहले हानिया से इजाजत तो ले लो। मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? जब मुझे बताए बगैर तुम्हें इनवाइट कर लिया। अच्छा तो चलो फिर ठीक है। तैयारी हो गई मुकम्मल तुम्हारी? नहीं, अभी कुछ दिन है, जाने में हो जाएगी मुकम्मल। हमजा भाई आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरी यहाँ किसी को जरूरत ही नहीं है। वैसे अच्छा है जा रहा हूँ, यहाँ नहीं हूँगा तो फिर शायद मेरी अहमियत का अंदाजा हो लोगों को। अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए तू अपनी माँ को छोड़ के जानी? मेरा ख्याल है कि आप दोनों को इस वक्त एक दूसरे से अपने दिल की बात करने की सख्त जरूरत है। तो मैं और मुगीस साथ वाली टेबल बैठते हैं, वहीं से आप लोगों के लिए ऑर्डर भी कर लें। चलो मुनज़्ज़ा रुको। शराफत से बैठ जाओ। अब तक मैं तुमसे बहुत नरमी से पेश आया हूं, लेकिन हमेशा वैसा नहीं चलेगा। बैठो। अल्लाह करे इन दोनों का मसला हल हो जाए, हमजा भाई हानिया को राजी कर लें। वो तो राजी है, तुम्हारी ताई अम्मी की सख्ती की वजह से वो पीछे हट जाती है। तानी ताई अम्मी को क्या प्रॉब्लम है? अपने बेटे की खुशी जानकर ही मान जाएं। मान जाएंगे अगर उन दोनों का जोड़ हुआ तो। मुनज़्ज़ा, ये रिश्ते अल्लाह मियां बनाते हैं। हम इंसानों को काफी दफा ये समझ नहीं आते और हम इन्हें कबूल नहीं कर पाते। अगर इन रिश्तों को हम उसी वक्त कबूल कर लें, सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप। हमें देखे ना, हम दोनों में मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सब ठीक हो गया। और फिर इन दोनों में तो बहुत अच्छा मोहब्बत का एहसास है, और मोहब्बत अपना रास्ता खुद बना लेती है, बहते पानी की तरह होती है। ठीक कहा तुम। आई लव यू। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? करने दो ना, अपने दिल की भड़ास निकालने दो दोनों। मैं काम करता हूँ, जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है ना, मैं उनको वहां सर्व कर। ये क्या? फरहान आया था आज मेरे पास, मुझसे वादा करके गया वो हम दोनों की शादी करवाएगा। मना भी क्या था उसको मैं। फिर वो आया था। क्या हो गया तुम? हर शख्स हमें मिलवाने की कोशिश कर रहे और तुम तो लगता है बिल्कुल पत्थर की हो गई। अब ये इल्जाम सब जानते बूझते भी तो मुझे ही देता। तो और क्या करूं? तुम्हें मेरी तकलीफ, मेरी अजियत को नजर ही नहीं आ रहा? और तुम्हें क्या लगता है हमजा, मैं खुश हूँ? हाँ हो तुम खुश।
अगर मुझे खोने का डर होता तो मुझे रोक लेती, नहीं जाने देती। वो इख्तियार बहुत पहले से ही मेरे पास नहीं है। क्या बातें कर रही हो तुम? अरे ये इख्तियारात तुम्हें मैंने खुद दिए थे, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पे। हमजा, ये बेमायने बात हम क्यों कर रहे हैं जिसका कभी भी नतीजा नहीं होता कोई? प्लीज इस बात को खत्म करो यहाँ पे। हाँ, मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूं और तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, इट्स द सेम फॉर यू। पड़ते हैं मुझे पर, लेकिन इस बात से कि तुम जहां भी हो कामयाब हो और खुश हो। खुश और कामयाब तुम्हारे बगैर? हानिया, तुम्हारे बगैर ये दोनों लफ्ज मेरे लिए बेमाने हैं। मेरे ख्याल से मेरा मुल्क छोड़ के जाने का फैसला बिल्कुल ठीक है। मेरे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, खास करके तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। हमजा, हमजा मेरी बात सुनो। क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात यार? मुगीस, तुम लोगों की कोशिशें बेकार है, वो खुद ही ऐसा नहीं चाहती है। गलत कह रहे हो तुम। उसकी मजबूरियां जानते हो ना तुम। तो रहे यार अपनी मजबूरियों में, मुझे कुछ नहीं कहना उससे। तुम्हें जाने की जल्दी क्या है? यहीं रह के हालात को फाइट क्यों नहीं करते हो? अच्छा, यहां से चला जाओ। चला जाऊंगा तो अम्मी को और हानिया को एहसास होगा ये दोनों मेरे साथ क्या करती रही है। हमजा, तुम अपनी अम्मी से कंपेयर कर रहे हो हानिया को? तो और किससे करूं? उन्हीं का तो साथ दे रही है वो। हम हानिया को लेके बहुत बदगुमान हो गए। चलता हूं, खुदा हाफिज। हमजा बात सुनो यार। तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें हानिया? सिर्फ तुम ही उन्हें रोक सकती थी। जाने तो मुनज़्ज़ा, मुझसे दूर जाएगा तो शायद मैं उसके दिल से भी नहीं पहचान। तुम्हें क्या लगता है फासलों से मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं? वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, ये जरा से फासले उनको असर नहीं करेंगे। प्लीज अब खत्म कर दो इस मसले को। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। ताई अम्मी का एक इकलौता जवान बेटा सारी उम्र कुंवारा रहेगा और वो पोते पोतियों को तरसेंगी। यही सजा है उनकी। बस कर दो मुनज़्ज़ा, कितनी बद्दुआएं दोगी तुम उन्हें? बहुत गुस्सा आता है मुझे तुम पर, खुद ही अपनी दुश्मन बन गई हो। क्या होता जो तुम इन्हें रोक लेती? और ताई अम्मी, वो तो यही डिजर्व करती हैं। बहुत सख्त दिल हैं वो। अगर उनका दिल मेरे लिए राजी नहीं है तो वो भी क्या करें? हाँ, तो यही तो कह रही हूँ ना, बहुत सख्त दिल हैं। वो नहीं रुकेगा, बहुत बददिल हो गया। सिर्फ हानिया के रोकने पे रुके। प्लीज मुझे घर जाना है। क्या हो गया यानी? कुछ खा भी लो फिर चली जाना। मुझे नहीं खाना, मैं कैब करके चली जाऊंगी, तुम लोग खाओ। एक काम करते हैं, मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है, वो खा लें, उसके बाद साथ ही निकलते हैं। ओके? और हानिया,
अम्मी आज रात की फ्लाइट से जा रही हैं, तो मिलने नहीं चलोगी उन्हें? तो तुम क्यों भूली जा रही हो अब उसकी फिक्र में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी अपनी सगी बेटी और दामाद भी आए, उनसे भी पूछ लो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटाओ। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है बेटे। बैठ बैठ। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अम्मी। अम्मी मैं भी हूँ। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ को तुम्हारी और फाकिया की फिक्र ही कब है। माँ के लिए सब औलाद बराबर होती है। कहाँ से आ रहे हो तुम तीनों? अम्मी हम वो आंटी हम एक्चुअली हानिया को आपसे मिलाने के लिए लेकर आए थे। अच्छा किया तुम मुझसे मिलाने के लिए ले आए, वरना मैं भी इसी से मिलने जाने वाली थी। तो उस घर में तुम्हारी अपनी भी तो एक बेटी है, उससे मिलने के लिए नहीं जाओगी? उसको फरहान मिलाने के लिए ला रहा है ना फारूक। अम्मी पैकिंग हो गई आपकी? हाँ बेटे, वो आयशा ने कर दी। सॉरी अम्मी। नहीं बेटे, हमेशा तुम भी तो करती हो, लेकिन बस तुम नहीं थी तो आयशा ने कर दी। मुनज़्ज़ा बेटे, चाय का कहो आयशा से, उससे कहो कि अच्छी सी चाय बना के लाए और अच्छा सा कुछ साथ रखे। जी। खाली चाय ना उठा के ले आए। आओ बेटे, तुम पैकिंग चेक कर लो, देखो आयशा पे क्या भरोसा कर लो, सब चीजें रखी हैं उसने या नहीं। आओ देखो। खुश तो है ना मेरी बेटी? बहुत खुश हूँ। मॉम और फरहान मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और शाहिद? ये बातें नहीं करते, वो खामोश रहते हैं। फारूक की तरह ताने तो नहीं देते? नहीं। ये भी काफी है। मैंने सुना है हमजा इंग्लैंड जा रहा है बेटे। जाने दें उसे। खुश रह लोगी उसके बगैर? उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। ताई अम्मी का रवैया, उनकी बातें खुश नहीं रहने देंगी मुझे अम्मी। पता नहीं कब अकल आएगी उन्हें। अपने बेटे की ख्वाहिश नहीं समझती। आप छोड़े ना ये बातें, मुझे बताएं कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? 15। हमारे बाबा से 15 दिन की छुट्टी। शबाना को कमोबेश 15 दिन लगेंगे। मैं आपके पास मुनज़्ज़ा को छोड़ देता कुछ दिनों के लिए, लेकिन एक्चुअली हम दोनों उम्रा के लिए निकल रहे हैं, इसी की तैयारी करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक करे अल्लाह पाक। उसको भी आज ही बताया मैंने। हाँ ठीक है, नहीं खैर से जाओ, और मेरी फिक्र ना करना, घर पे होती है वो आयशा जी, वो देख लेंगी सारे काम वगैरह। मैं अम्मी को बोल दूंगा कि आपका ख्याल रखो। नहीं, क्या जरूरत है उनको बोलने की, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। मैं देखूं जरा ये किधर रह गई शबाना और मुनज़्ज़ा, कहाँ गायब हो गई। आया
तुम यहाँ बैठी हो, मुगीस नीचे बैठा अकेला बोर हो रहा है। आपने कंपनी नहीं दी उसको बाबा? अरे भाई कंपनी तो दे दी जितनी दे सकता था, लेकिन ये माँ कहाँ है तुम्हारी? हानिया को लेके कमरे में घुसी बैठी है, बाहर ही नहीं निकल रही। आ जाएंगी बाबा। आपको पता है वो हानिया की तरफ से फिक्रमंद है। तुम्हारी या फाकिया की तरफ से कभी इतनी फिक्रमंद हुई है? हम तो अपने घरों में खुश हैं बाबा। तो वो भी तो खुश है अपनी माँ के साथ, अपने ही घर में। और हाँ, ये तुम ये क्या करती फिर रही हो? मुगीस के साथ उसको लिए लिए फिर रही हो, क्या चाह क्या रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या कुछ हो चुका है? फिर वही गलती दोहराने जा रही हो। बाबा मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हानिया नहीं मुगीज उसके पीछे था। और वैसे भी अब मुगीज बदल चुका है। अरे यार, फिर भी एहतियात करने में क्या प्रॉब्लम क्या है? बाबा आपके वहम पता नहीं कब खत्म होंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है।